हे एन माई स्क्वाड, इट्स मी तन्मय। सो गाइज, मैं जैसे अभी जिम से आया हूँ तो मैंने सोचा एक वीडियो शूट कर लेते हैं, क्योंकि फिर यार टाइम नहीं मिल पाता, फिर वीडियो रह जाती है। इसलिए मैंने लाइट वगैरह बैकग्राउंड को सेटअप नहीं किया, क्योंकि इसमें फिर बहुत टाइम जाता। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम इस वीडियो में देखा था कि हमने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाया था और इस ऐप का नाम हमने रखा था तारीफ़ करो मेरी। इसको हमने रन किया था और थोड़ा सा हमने इधर चेंजेस किए थे और हमने बेसिक्स थोड़ा सा जाना था कि भाई ये रिसोर्स फोल्डर क्या होता है, लेआउट्स क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करें कि ये XML क्या होता है, ये चीज़ें क्या लिखी हुई है, कि ये कैसे टेक्स्ट व्यू आया इधर, ये ऊपर ये लेआउट वगैरह क्या होता है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यार, XML की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये एक ऐसी मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें हम UI डिफाइन करते हैं किसी भी ऐप का या कोई भी चीज़ का। ठीक है, हम बोलोगे यार ठीक है, हमने टेक्स्ट व्यू लिखा, ये तो समझ में आ रहा है टेक्स्ट व्यू है, तो ये लेआउट नाम की चीज़ क्यों दे रखी है? डायरेक्ट हम टेक्स्ट व्यू डाल सकते थे क्या? लेआउट है क्या? तो यार देखो, जैसे एक रूम है, ठीक है, अब तुम्हारे कपड़े रखे हैं तो तुम कहाँ रखते हो? उसको अलमीरा में रखते हो, ठीक है, या फिर तुम्हारी बुक्स है उसे बुक शेल्फ में रखते हो। ऐसा तो नहीं कि भाई बेड पे ही सब कुछ डाल दिया। तो वही चीज़ UI में होती है कि हर जगह ऐसा नहीं कि भाई टेक्स्ट व्यू डाल दिया, बटन डाल दिया, एक साथ नहीं डाल सकते। एक हायरार्की फॉलो होती है। लाइक पहला एक लेआउट होता है, उसके अंदर फिर टेक्स्ट व्यू होता है, मतलब कि लेआउट का चाइल्ड होता है टेक्स्ट व्यू। अभी तुम्हें समझ नहीं आ गया चाइल्ड वाइल्ड मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन तुम समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जैसे टेक्स्ट व्यू है ना, ये टेक्स्ट व्यू मतलब कि जहाँ पे टेक्स्ट हमने लिखा है वो एक लेआउट के अंदर स्टोर किया गया है, तो इसलिए ये टेक्स्ट व्यू इस लेआउट का चाइल्ड है। ठीक है, हायरार्की होती है ना, ग्रैंडफादर, फादर, फिर उसका बेटा, ठीक है ना, वैसे ही हायरार्की होती है। अब ये लेआउट क्या है? बेसिकली लेआउट एक कंटेनर होता है जो कि डिफाइन करता है कि आपका टेक्स्ट व्यू, आपका बटन व्यू कैसे और कहाँ दिखेंगे UI में। ठीक है, तो देखो UI मीन्स यूज़र इंटरफेस, की यूज़र जैसे ऐप से इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब कि जो फर्स्ट चीज़ देखेगा यूज़र, तो वो चीज़ होती है यूज़र इंटरफेस, जिससे यूज़र आपका इंटरेक्ट करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो भी होती है ऐप में, क्योंकि यार तुम ऐप कितनी पावरफुल बना दो, अगर तुम्हारी ऐप का UI अच्छा नहीं है ना यार, तो ऑडियंस ज़्यादातर टिकेगी नहीं। तो मतलब UI का बहुत महत्व होता है, तुम्हारी ऐप सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो UI बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो तुम्हें समझ में आ गया कि लेआउट एक ऐसा चीज़ होती है, एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर तुम्हारे टेक्स्ट व्यू, बटन व्यू, जो भी विजिट्स होते हैं ना, वो स्टोर हो गए इसके अंदर, होल्ड होएगी उसके अंदर। और लेआउट ही बताएगा कि तुम्हारा टेक्स्ट व्यू कितना राइट में होना चाहिए, कितना लेफ्ट में होना चाहिए, मतलब कहाँ पर तुम्हारी ऐप के अंदर दिखना चाहिए। तो आई थिंक तुम्हें बेसिक क्लियर होगा कि ये कुछ चीज़ जो लिखी हुई है वो एक लेआउट है, और लेआउट का बच्चा जो है वो है टेक्स्ट व्यू, मतलब कि लेआउट के अंदर टेक्स्ट व्यू स्टोर है। अब लेट्स से हमें एक बटन चाहिए। देखो, हमने एक सिंपल सा एक बटन बनाया, अब इसमें लिखा हुआ है क्लिक करो, लेकिन एक चीज़ देखो यार, ये स्क्रीन के बिल्कुल लेफ्ट में चला गया है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ रन करके। एमुलेटर यार स्लो रहता है इसलिए नहीं यूज़ करता, लेकिन मजबूरी है अभी यूज़ करने की। तो देखो, ये जो बटन है ना क्लिक करो, ये बिल्कुल टॉप लेफ्ट में आ चुका है। अब तुम्हें इसको इस टेक्स्ट व्यू के नीचे चाहिए, तो तुम कैसे लाओगे? तुम बताओ, थोड़ा सोच के देखो। सो बेसिकली हम इस बटन को बोलेंगे कि हे बटन भाई, तू जाकर इस टेक्स्ट व्यू के नीचे चले जा। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे, अब तुमने एक चीज़ देखी, ये बटन अपने आप ही टेक्स्ट व्यू के नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि हमने बटन को बोला, ए बटन भाई सुन, हे बटन भाई, ये जो तेरा टॉप है ना, ये टॉप पॉइंट है, इसको तू कंस्ट्रेंट कर दे। कंस्ट्रेंट मतलब अटैच कर दे, किससे? बॉटम से इस टेक्स्ट व्यू के, इस टेक्स्ट व्यू के बॉटम से इस बटन के टॉप को हमने अटैच कर दिया, कंस्ट्रेंट कर दिया। अब तुम बोलोगे यार ये वास्को टेक्स्ट वन क्या है, इसका नाम तो टेक्स्ट व्यू है ना। तो नहीं यार, देखो ये है विजिट, टेक्स्ट व्यू, बटन। ठीक है, अब एक ऐप में बहुत सारे बटन होएंगे, बहुत सारे टेक्स्ट होएंगे, अब तुम सबको टेक्स्ट व्यू बोल नहीं सकते। जैसे हम लोग के नाम होते हैं, हम इंसानों को हम नाम से जानते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं बोलते कि ह्यूमन 1, ह्यूमन 2 ऐसे नहीं ना। तो वैसे ही इस टेक्स्ट व्यू का एक यूनिक नाम है जो हम लिख सकते हैं इस ID के अंदर। ठीक है, इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स से हमने कुछ और लिखना चाहते हैं, लेट्स से हमें नाम लिख दिया इसका टेक्स्ट 1। ठीक है, अब ये एरर दे रहा है क्योंकि वास्को टेक्स्ट 1 नाम में कोई टेक्स्ट व्यू है ही नहीं, तो हमने इसको कर दिया टेक्स्ट 1। ठीक है, अभी अपने आप सही हो गया। सो बेसिकली ये एक यूनिक नेम होता है हर एट्रीब्यूट का, आपस में बताता है कि हम किस टेक्स्ट व्यू या किस बटन या हम किस विजिट की बात कर रहे हैं। हम इस बटन का भी नाम दे देते हैं बटन 1। ठीक है, और सेशन ये रहता है कि नाम एक ऐसा रखो जो तुम्हारे ऐप में लेट्स से बहुत सारे विजिट्स है। विजिट्स मतलब कि टेक्स्ट व्यू, बटन, इन सबको विजिट्स बोलते हैं।
जैसे तुम्हारी ऐप में बहुत सारे विजेट्स हैं, अब तुम्हें याद रहे कि भाई मैं क्या नाम किसका रखा था, तो उसका नाम वही रखो जो वो काम कर रहा है। जैसे इस टेक्स्ट व्यू के अंदर लिखा हुआ है वास्को 1.0 एंड्रॉइड सीरीज, तो इस आईडी का भी नाम ऐसे ही रख दो, लेट्स से वास्को टेक्स्ट, मतलब कि जहाँ पे हमने वास्को का टेक्स्ट लिखा है वही है इसका नाम। अब तुम इसको रन करके देखो, अभी रन हो रहा है, देखो नीचे लिखा रहा है। अब तुम देख सकते हो ये बटन जो है ना इस टेक्स्ट व्यू के नीचे आ गया, ठीक है। अब लेकिन तुम इधर अगर ध्यान से देख लो तो देखो यार, इधर कुछ रेड लाइन सी आ रही है। रेड लाइन मतलब ये एक्सएमएल बता रही है या एंड्रॉइड स्टूडियो बता रहा है कि इधर कुछ एरर है या फिर कोई मिसिंग है, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए कि क्या एरर है क्या मिसिंग है, हम अपने माउस एरो को इसके ऊपर ओवर करेंगे, ये अपने आप ही दिखा देगा कि दिस व्यू इज नॉट कंस्ट्रेंट हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और उसके आगे बहुत सारी चीज़ लिखी है। अब तुम कहोगे क्या लिखा है भाई, इसका मतलब क्या हुआ। तो देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, तो देखो एक चीज़ समझने की कोशिश करो। ये जो बटन है, बटन का हमने टॉप पार्ट तो अटैच कर दिया इस टेक्स्ट व्यू से, ठीक है। मतलब कि इसकी हाइट जो है पता लग गई कि टेक्स्ट व्यू के नीचे आएगा, ठीक है। मतलब वर्टिकली हमने इसको कंस्ट्रेंट कर दिया, अटैच कर दिया। लेकिन हमने अभी ना तो लेफ्ट वाला कोई पॉइंट अटैच किया किसी से, ना ही राइट अटैच किया है। तो ये तुम जब भी ऐप रन करोगे ना अपने आप ही लेफ्ट साइड भग जाएगा। तो ये वही चीज़ कह रहा है कि दिस व्यू इज नॉट कंस्ट्रेंट हॉरिजॉन्टली। जैसे तुम्हें पता है वर्टिकली ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टली ऐसे होता है, ठीक है। तो मतलब हमने बटन का टॉप पार्ट अटैच कर दिया, मतलब कि हमने वर्टिकली तो उसको कंस्ट्रेंट कर दिया, लेकिन हमने लेफ्ट राइट साइड तो हमने कंस्ट्रेंट नहीं किया अभी, तो इसलिए बोल रहा है ये हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेट्स से हमने राइट साइड को कंस्ट्रेंट कर दिया इसके। अब देखो ये एरर चला गया क्योंकि हमने इसको टॉप से भी मतलब कि वर्टिकली भी कंस्ट्रेंट कर दिया और हमने राइट साइड मतलब कि हॉरिजॉन्टली भी कंस्ट्रेंट कर दिया। लेकिन अभी भी यार देखो राइट साइड भग रहा है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इसको बीच में लाए, तो हम इसको लेफ्ट साइड से भी कंस्ट्रेंट कर देंगे। अब तुमने देखा ये हमें लेफ्ट साइड से लिख रहा है थ्रेड टाइप का चीज़, इसको हमने लेफ्ट से भी अटैच कर दिया है, राइट से भी अटैच कर दिया है, इसलिए बिल्कुल बीच में आ गया है। अब तुम इसको रन करके देखो, अब देखो ये बटन बीच में आ गया है, दिख रहा है बिल्कुल बीच में, बिल्कुल इधर से इक्वल डिस्टेंस है, इधर से इक्वल डिस्टेंस है, क्योंकि हमने लेफ्ट और राइट साइड से कंसर्न कर दिया है और ऊपर से हमने टेक्स्ट व्यू से अटैच कर दिया है, तो ये अपने आप ही इधर आ चुका है, ठीक है। तो यार बेसिकली तुम्हें समझ में आ गया कि ये एक एक्सएमएल है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये एक हायरकी होती है, मतलब कि इसमें ग्रैंडफादर होगा, फादर होगा, उसका सन होगा, तो वही चीज़ होती है। लाइक लेआउट, एक हमें सबसे पहले लेआउट डालना होता है, क्योंकि लेआउट एक टाइप का कंटेनर होता है, वो बताएगा कि भाई मेरे अंदर टेक्स्ट व्यू आएगा ये या बटन आएगा, ठीक है। अब तुम मान लो लेआउट नहीं डालते तो ये सारे टेक्स्ट व्यू बटन इस कोने में घुस जाते, बाकी तो एरर ही आ जाता। लेकिन अगर हम लॉजिकली सोचे, अगर ये लेआउट नहीं होता तो क्या होता, ये जो टेक्स्ट है बटन है ये एक साथ इधर जुड़ जाते, इधर भग जाते, ठीक है। मतलब कि तुमने अपने रूम में जैसे अगर टॉवेल या फिर बुक्स सब चीज़ पलंग के ऊपर रख दी तो कितना भद्दा रूम लगेगा, है ना। तो वैसे ही हमारी ऐप में होता है, अगर हम अपनी ऐप के टेक्स्ट व्यू बटन को अरेंज नहीं करेंगे सही तरीके से तो ऐप बहुत बकवास लगेगी। तो आई थिंक आपको बेसिक क्लियर होगा एक्सएमएल का कि ये लेआउट क्यों ज़रूरी है और ये क्या होता है, ये टेक्स्ट व्यू क्या है और ये बटन क्या है। ऐसे करके बहुत सारे विजेट्स होते हैं, हम ज़्यादा ट्राई करेंगे अभी बाद में। तो यार इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं, क्योंकि यार थोड़ी सी मुझे भूख भी लग रही है और बाकी इसके बाद फिर टॉपिक और बड़ा है तो वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी, ठीक है ना। तो अभी इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो कि एक्सएमएल क्या होता है, लेआउट्स क्या होता है, विजेट्स क्या होता है, ठीक है। सो सेकंड वीडियो में तुम्हारा टास्क ये है कि तुम एक नॉर्मल सी ऐप बनाओ, इसमें टेक्स्ट व्यू डालो, बटन डालो और उसके साथ प्ले अराउंड करो, ठीक है। और बाकी देखो अगली वीडियो में ये बात करेंगे कि लेआउट जो होता है ना वो 3 टाइप के होते हैं, लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट, ठीक है। सबसे बेस्ट और इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट लेआउट होता है, लेकिन बहुत सी सिचुएशन में लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट भी काम होता है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि इस एक्सएमएल में क्या होता है। और ये जो चीज़ें लाइनें लिखी हुई है ना इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब कि विजेट्स के अंदर हमने क्या सेटिंग्स उसके अंदर सेट करी है, ठीक है। अब जैसे मैंने इधर कुछ किया था तो ये अपने आप ही बटन इस टेक्स्ट व्यू के नीचे आ गया, तो ये एक एट्रीब्यूट है इस विजेट्स का। इसके ऊपर हम आगे और बात करेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ यार इस फ्री कोर्स को सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अभी सिर्फ 150 व्यू आ रहे हैं यार, मज़ा नहीं आ रहा है ना। सो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Keep it on repeat, tested by the motion.